Hello my dear students, I welcome all of you on Sama Tabassum classes. As all of you know कि जो रिसेंटली रिज़ल्ट आया था उर्दू डिस्क्रिप्टिव पेपर का और माशाल्लाह से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया वो। और अब आपका दूसरा एग्ज़ाम है जो कि फिर से एक और होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का, जो आपको सिलेबस दे के हैं पटवारी एग्ज़ाम का। और कुछ दिनों में आपका जो है कैलेंडर आ जाएगा जिसमें पटवारी एग्ज़ाम का भी शेड्यूल करके होगा। और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि पटवारी जो कमिंग एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड मैं कुछ लेक्चर्स लाऊं। तो आज सबसे पहले हम इसका जो ऑलरेडी नोटिफाई करके हैं जो कि एसएसबी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह मंडे से कंटिन्यू में एमसीक्यूज़ के थ्रू या रिवीजन सीरीज़ के थ्रू यूट्यूब चैनल पे, जो हमारी साइमा तबस्सुम क्लास की यूट्यूब चैनल है, इस पे लेक्चर्स कंटिन्यूसली आएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो अभी नोटिफिकेशन आने वाली है जेकेएसएसबी के द्वारा आपके नए एग्ज़ाम्स की, उसके साथ हो सकता है फिर से वो जो है सिलेबस दें, बट ये पुराना सिलेबस है जो उन्होंने ऑलरेडी नोटिफाई किया है। इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है वो 2 घंटे का होने वाला है। इसमें आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें आपको 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। दैट मीन्स एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो मार्क्स कितने हैं? 120 है। और ड्यूरेशन ऑफ पेपर कितनी है? 2 घंटे का पेपर है। इसमें अगर हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से एरियाज है, इसमें सबसे पहले आप देखोगे 36 मार्क्स किसके रखे गए हैं? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 36 मार्क्स रखे गए हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है उसकी जनरल नॉलेज को रखे गए हैं 24 मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे जो मेन एरिया इसमें है वो है जनरल इंग्लिश। जेके एसएसबी जनरल इंग्लिश के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश की वजह से रह जाता है एग्जाम में। और जनरल इंग्लिश जो है इसमें 24 मार्क्स रखे गए। दैट मीन्स बहुत वेटेज इंग्लिश को दी गई है। और इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स को 18 मार्क्स, वो भी बहुत होता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 18 मार्क्स। इसमें ज़्यादातर मैंने देखा कि बच्चों को पता होती है कंप्यूटर्स में, बट इजी क्वेश्चंस वो गलत करके आते हैं। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स जो है कंप्यूटर कंपोनेंट के 18 मार्क्स रखे गए हैं। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग जो है इसके भी 18 मार्क्स है। दैट्स ऑल्सो ह्यूज नंबर। ठीक है, क्योंकि देखो मैं क्यों बोल रही हूँ ह्यूज नंबर, ये जो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, कंप्यूटर्स है, इंग्लिश है, ये 3 स्पेसिफिक एरियाज है। इनमें अगर आपको मार्क्स गेन करने ईजी है, अगर आप इन पे होल्ड आ जाएगा डायरेक्टली मार्क्स आपको आएंगे। जो जनरल स्टडीज होता है ना वो बहुत वास्ट होता है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब आप अप्रोच क्या रखेंगे देख लीजिए। अगर हम मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं? नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। बहुत ही ईजी है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट भी दे देंगे, कंटिन्यूसली एग्जाम तक प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा, तो बिल्कुल 18 आउट ऑफ 18, अगर नहीं तो फिर भी 18 में से 16 मार्क्स तो ले ही लेंगे आप, एवरेज बच्चा भी, क्योंकि जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो इजी ही होते हैं, मॉडरेट ही होते हैं। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर्स की बात करेंगे, ये तकरीबन हर एक एग्जाम जेकेएसएसबी एग्जाम में यही सिलेबस होता है। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स की बेसिक एप्लीकेशन, उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का कॉन्सेप्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस वर्ड, उसके जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं उसमें जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में, और कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस के बारे में। तो ये जो नॉर्मल सिलेबस होता है हर एक जेकेएसएसबी एग्जाम में कंप्यूटर्स का, वही इसमें भी रखा गया है। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे, इसमें 24 मार्क्स दिए गए हैं। दैट मीन्स अगर आप इंग्लिश अच्छे से करेंगे 24 मार्क्स आप गेन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारी ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस की ऐप, जो प्ले स्टोर पर है, उस पर मैं इंग्लिश स्पेशल स्टार्ट करने जा रही हूँ जेकेएसएसबी के लिए ही, उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुकती है। उसमें सबसे पहले देखो टेंसेस इसमें इन्होंने रखा है। टेंसेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस है, नरेशन है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, कंप्रहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनियम्स, उसके बाद होमोफोन जिनको हम बोलते हैं, उसके बाद क्लॉज है, सिनोनियम, एंटोनियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, यूज ऑफ प्रपोजिशंस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। तो ये ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में होता है। ये मेन टॉपिक्स है जनरल इंग्लिश के जो इसमें दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे
जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, तो उसमें जेके की जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसका कल्चर क्या है, इकोनॉमी क्या है, हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स और सॉइल्स है। देखो इसमें आपको हिस्ट्री थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ता है, बाकी कल्चर तो यूजुअली पता होता है जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को। इकोनॉमी भी वो कंसेप्चुअल ही टॉपिक है। जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड सॉइल्स तो सबको पता ही होता है। थोड़ी सी उसमें चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, स्मार्टली काम करना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा फोना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, रीऑर्गेनाइज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी इन्होंने इसमें रखा है। तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाले 24 मार्क्स आपको वो वाले करने हैं जनरल स्टडीज़ के, जनरल नॉलेज के, जो आपको रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे 36 मेजर पोर्शन मार्क्स का वो रखा गया है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया पढ़ने हैं, डेमोग्राफी पढ़नी है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्लाइमेट, क्रॉप्स इन इंडिया, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, एनवायरमेंट, इक्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, बहुत सारी डिमांड आ रही है कि मैम जो फ्रेशर्स भी हैं, कुछ जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा है कि हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उन ऑन स्टूडेंट्स डिमांड मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है हमने सामा तबस्सुम क्लासेस ऐप पे, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज़ का कोर्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक जनरल कोर्स होगा वो, जिसमें हम जनरल स्टडीज़ कराएंगे एक स्टैंडर्ड लेवल का, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो सामा तबस्सुम क्लास की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए जिस जनरल स्टडीज़ कम्पिटिटिव एग्जाम्स बैच में। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं JKSS भी, जनरल इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि वो लाइए। बाकी जो पटवारी एग्ज़ाम की जो रिवीजन सीरीज़ है थ्रू MCQs एंड ऑल दैट, वो मैं यूट्यूब पे लाऊंगी इंशाल्लाह। कमिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी क्लासेस। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको कौन सी एरियाज़ में सबसे पहले चाहिए क्लासेस, वो आप ज़रूर लिख लीजिएगा। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।